हमारे खिलाड़ी तो यार ये कैसे कर लेते हैं कि जी वो व्हाइट लाइन थी और वो रॉ जो उसका वो बाउंड्री का वो जो पैनाफ्लेक्स से बनी होती है बाउंड्री वो पीछे थी कि दूल्हा जो है वो टेढ़ा था, घोड़े पे आया वो सफेद नहीं था वो काला था, उसका जो है ना जो चेहरा था वो थोड़ा सा टेढ़ा बंधा हुआ था। अजीब अजीब बातें यार, अल्लाह का वास्ता है। बाबर और शाहीन के दरमियान में कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो बाप की तरह एक लीडर बन के जो है दोनों को समझाए। है तो और रिजवान है तो इतनी एज बड़ा में भाई है ना, वो बड़ा भाई चाचा कहे तो समझ में आता है कि बाप का किरदार निभा सकते हैं। उसकी ड्यूटी क्या है? सिर्फ अबरार की जो टीम से हमें सुनने को मिलता है कि बस वो बेहतरीन चाय बनाए। बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कप्तान है। पाकिस्तान क्रिकेट इस टाइम वेंटिलेटर पे है। पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, उनको एनओसीओ पे गाड़ी में बैठ के ड्राइव करके आते हैं एकेडमी में तो गाने बज रहे होते हैं। गाना कौन सा सुनना चाहिए था उनको? खड़ा हूँ आज भी वहीं, यही वाला गाना सुनना चाहिए। मुझे मुस्तफा कमाल इतना ज्यादा इस वर्ल्ड कप में याद आया है। हम सोच में पड़ गए थे किस मुस्तफा कमाल की बात आ रही है। आपने चैंपियंस ट्रॉफी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। Assalamu alaikum ladies and gentlemen, this is me Sayyid Umar Nadeem and you are watching another episode of Khelcast powered by Tapal दानेदार। मेरे साथ आज दोबारा मौजूद है दानियाल और रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दानियाल? वालेकुम सलाम, अल्लाह का मारूफ और मकरूर जर्नलिस्ट अली हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। अली कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ, मैं और ठीक भी हूँ माशाल्लाह से। और इन दोनों के साथ साथ आज हमारे साथ मौजूद है जहान क्रिकेट की मारूफ हस्ती शोएब जट साहब। अस्सलाम वालेकुम शोएब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आपका भी शुक्रिया, दानियाल का शुक्रिया और अली हसन और मैं तो जो है एक साथ ही करियर ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुरू किया है। शोएब भाई, इंडिया साउथ अफ्रीका का फाइनल हुआ, क्या कमाल फाइनल हुआ, आखिरी ओवर तक मैच गया, इसके बारे में जरा कुछ थोड़ा सा अपनी इनसाइट्स दें। यार उससे पहले मैं जो है वो सर पकड़ने को मेरा दिल चाह रहा है कि ये आईसीसी ने आज इवेंट की बेहतरीन टीम अनाउंस की है ना, 11 बेहतरीन खिलाड़ियों की। 12वें में जनूबी अफ्रीका जरूर है 12वें खिलाड़ी के तौर पे, 11 में विनिंग टीम का एक भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। यार ये कौन लोग हैं यार, 11 में एक भी बिल्कुल जो है वो टीम नहीं। ये आईसीसी की तरफ से, ये आईसीसी की तरफ से फेवर नहीं किया जा रहा अफगानिस्तान और इंडिया को बहुत ज्यादा। उस समय मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान और इंडिया की टीम है यार वो, मतलब कोई और टीम है ही नहीं। तो उस फाइनल को तो मैं अभी जिक्र करता हूँ, लेकिन पहले मैं इस पे सर पकड़ के बैठा हूँ। मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, मैं समझे शायद कोई ऐसी फेक ईमेल ना आ गई हो, ऐसी किसी ने शरारत ना कर ली हो। फिर मैंने कहा शायद आईसीसी का अकाउंट हाईजैक हो गया होगा। बहुत सारे एंगल से सोचा, लेकिन नतीजा अच्छा, और साउथ अफ्रीका के बंदे को भी 12वें नंबर पे डाल दिया। ये आईसीसी का ही फैसला है। कमाल तो बात यार सर ही पकड़ सकते हैं कि ये कैसा फैसला है। तो आपको क्या लगता है कि हमारी टीम का कौन बंदा होना चाहिए था उसके अंदर? भाई ये अभी थोड़ी देर में पेट का पेन लाउंज हो जाएगी, आप देखिएगा जरा। किंग नहीं है तो हम नहीं मानते। चले चले हम मैच के ऊपर आ जाए। इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच में क्या बेहतरीन मैच हुआ। इंडिया साउथ अफ्रीका मैच में पहले तो मैं कहूंगा भाई, हाथ के कहता हूँ, कोई तो तुक की बात कर लिया करो यार। ये कैसे कर लेते हैं कि जी वो व्हाइट लाइन थी और वो रॉ जो उसका वो बाउंड्री का वो जो पैनाफ्लेक्स से बनी होती है बाउंड्री वो पीछे थी। यार कौन लोग है यार, ये कौन लोग? नहीं, आपको लगता नहीं है कि पीछे थी, वो वाकई में पीछे हो गई थी? ओ भाई, ओ नहीं भाई, अच्छा उसको बात सुने। सूर्या यादव को पता था, पांड्या को पता था, ऊपर बैठे हुए जय शाह को पता था कि जी डेविड मिलर यहाँ पे ऐसे यहाँ पे क्या वो आए और उन्होंने ओवर से थोड़ी देर पहले बाउंड्री पीछे कर दी, उन्होंने सारा कर दिया। भाई अल्लाह का वास्ता है यार, ये कहाँ से ले आते हो ऐसी सोचे यार। वो भाई माने उनकी क्रिकेट का स्टैंडर्ड यहाँ आसमान पे है, आपकी क्रिकेट का स्टैंडर्ड जमीन से नीचे गया हुआ है। अब आपको और कुछ नहीं मिल रहा तो दूसरे की जो है ना वो आप बारात में जो है ना वो खामियां निकालने लग जाए कि दूल्हा जो है वो टेढ़ा था, जिस घोड़े पे आया वो सफेद नहीं था वो काला था, उसका जो है ना जो चेहरा था वो थोड़ा सा टेढ़ा बंधा हुआ था। अजीब अजीब बातें यार, अल्लाह का वास्ता है। एक मिनट शेब भाई ये बताएं, अभी तो आप खुद कह रहे थे कि आईसीसी फेवर करता है और जो है वो इंडियन टीम को, और क्या कहते हैं इंडियन जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं संजय मंजरेकर जो कि कमेंटेटर भी हैं, उन्होंने भी एक शो में अभी टीवी पे बोला कि भाई आईसीसी जो है वो इंडियन टीम को फेवर करता है। आईसीसी इक्वल्स टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल, ये क्या सच है इस तो बात? ये जो खैर बाउंड्री वाली बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ उसका पैर लग गया था या चौका है, ये तो खैर बहुत ही वैसी बात है कि मतलब आज के दौर में इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में ये चीज़ सामने ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मगर उसके अलावा भी तो आप देखें ना, आपको नहीं लगता कि इंडियन टीम को फेवर करती है आईसीसी? यार देखें, आप इस संजय मंजरेकर का जिक्र किया ना, आपके एक वो रैम्बो भी हैं, जब वो आईसीसी में चले जाते हैं कमेंटेटर की हैसियत से तो आईसीसी जो है ना बेहतरीन लगती है। उनका कहीं इधर उधर मामला होता है तो फिर वो सारी चीजों पे तनकीद करने लग जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे वो बोर्ड के सरबराह थे
तो बोर्ड में दूध की नहरें थी, सोचना भी मना है, ये वो भी। जैसे ही बोर्ड चेयरमैन से उतरे तो उसी टीम में कीड़े निकालने लग गए। तो संजय मंजरेकर आजकल जरा इधर उधर हुए हैं, बोल रहे हैं जैसी आईसीसी घास जाएगी फिर दोबारा वहीं पे चढ़ने लग जाएंगे। भाई वो है जिसका खाएंगे उसका गाएंगे, ये सारा जो है ना सारा मामला ये इस तरीके से चलता है। आपको ये बात माननी होगी, और वो ये बात है कि इंडिया की क्रिकेट का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। आप जो मर्जी बात करें, आप मुझे बताएं ना, हम बाकियों को छोड़ देते हैं, आप बताएं मुझे पांड्या जैसा एक भी ऑलराउंडर आपके पास है, ठीक है ना? आप बताएं बुमराह जैसा एक भी फास्ट बॉलर आपके पास है? आप मुझे बताएं कि जिस तरह का वो कुलदीप है या अक्षर पटेल है, एक भी स्पिनर आपके पास ऐसा है? भाई ऑलराउंडर शेब भाई, एक मिनट भाई, हमारे पास ऑलराउंडर्स के अंदर बड़ी लंबी लिस्ट है। ऑलराउंडर तो इमाद वसीम खुद अपने आप को कहता है इमाद कि I am वसीम the को best। देख लें, और शाहीन शाह अफरीदी भी ऑलराउंडर है, और उसके अलावा उन्होंने खुद कहा है कि भाई मैं तो ऑलराउंडर हूँ। और उसके अलावा सर शादाब एक जबरदस्त ऑलराउंडर हैं जो अब तक टीम का हिस्सा इमाद वसीम तो खुद बोल चुके हैं इस वर्ल्ड कप के दौरान कि मैं आई एम top द island हूँ, बेस्ट बिल्कुल। ऑलराउंडर ऑफ द वर्ल्ड। आपके ऑलराउंडर की फहरिस्त शादाब खान से शुरू होती है और मोहम्मद नवाज पे खत्म हो जाती है। ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं ये आपके किंग की बात कर रहा हूँ। आपके किंग के ये दो ऑलराउंडर हैं, पहले नंबर पे आ जाते हैं शादाब खान और फिर आ जाते हैं मोहम्मद नवाज। उसके अलावा उनकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, और उसको वर्ल्ड कप का पाकिस्तान बाहर हो चुका हुआ है, लेकिन उसकी ड्यूटी क्या है? सिर्फ अबरार की जो टीम से हमें सुनने को मिलता है कि बस वो बेहतरीन चाय बनाए, उसका काम नहीं है। सही है ना? तो भाईजान उसको चाय वाले के तौर पे ले जाएं। जहां पे आपने 17-18 जो है वो कोचेस की फौज पाल रखी है, तो वहां पे आप उस अबरार को चाय वाला ही बना के ले जाएं जब आपने उसको क्रिकेट नहीं खिलानी। और आपका मैच विनर जो है वो तो बिल्कुल मैच विनर है, लेकिन अपोनेंट के लिए, ठीक है ना? पाकिस्तान के लिए तो वो मैच विनर रहा ही नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो वो वही रहा है, वो जो जैकेट पहन के आ जाती है, ठीक है? पाकिस्तान के लिए तो इस तरह का मामला रहा है। बड़ा मुझे जो है ना अफसोस होता है हमारी क्रिकेट को। ये शख्स, मुझे मुस्तफा कमाल इतना ज्यादा इस वर्ल्ड कप में याद आया है, या इससे पहले जो 2023 का वर्ल्ड कप था, या रिसेंट पास में जो आपकी सीरीज हुई आयरलैंड में हुई, इंग्लैंड में हुई, और यहाँ वर्ल्ड कप में जो आपका हाल हुआ, कि मुस्तफा कमाल ने वापस आके जो बात कही थी ना कि ये शख्स हमें कहाँ से कहाँ ले आया, ओ वाकई भाई ये किंग हमें कहाँ से कहाँ ले आया। हम सोच में पड़ गए थे किस मुस्तफा कमाल की बात आ रही है। मैं समझा कि कोई डोमेस्टिक सर्किट का प्लेयर है मुस्तफा कमाल। चले, आपने किंग की भी बात कर दी और चाय की भी बात कर दी, तो मैं इन लोगों से कहूंगा भाई आप लोग भी जरा अपना टपाल दानेदार का कप उठाएं। और बड़ी खुशी की खबर है, किंग की बात कर दी, खुशी की बात है माशाल्लाह। रोहित शर्मा और विराट कोहली के आउट होने के बाद अब बाबर जो है वो एक दफा फिर हाईएस्ट T20 के स्कोरर बन सकते हैं माशाल्लाह से। भाई बहुत बड़ी बात है, मेरे ख्याल से बन गए हैं, बन गए हैं। एक काम तो आप कर लें यार इस बात पे, वो खुशबू से, नरगिस से, और बाकी मुझे भी नाम याद नहीं आ रहे, उनसे एक स्टेज शो ही करवा लें इस पे यार, ये तो बहुत बड़ी बात है। अली हसन, मुझे ये बताइए, जैसे अभी शोएब से भी हमारी बात हो रही थी, साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो फाइनल हुआ उसके अंदर जो परफॉर्मेंस की बात की जाए, उनका मतलब प्लेयर्स ने कमाल कर दिया। जैसे पांड्या की बात की जाए तो पांड्या का जैसे अभी उनका IPL का स्टिंट रहा है थोड़ा सा अच्छा, मतलब इंडिया के अंदर भी उनको जो है वो खातिर खा नहीं लाया जा रहा था, उनको अच्छा भी नहीं समझा जा रहा था, लेकिन उन्होंने कल बहुत अच्छा फाइनल ओवर मेरे ख्याल से रोहित ने देके उनको काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बताइए। देखिए, इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की। उन्होंने यही मेंशन किया ना कि हम वन पेज पे यूनिटी से खेले अपने मुल्क की खातिर, ठीक है। भरोसा था तब भी विराट को हर मैच खिलाया गया, फाइनल में देखें उसने परफॉर्म किया। पांड्या से भले जितनी भी बातें चलती रही, इख्तलाफात हों या तनकीद हो, कुछ भी हो, लेकिन भरोसा किया, फाइनल ओवर मिला, उसने परफॉर्म करके दिखाया। तो ये एक लीडरशिप होती है जिसके थ्रू सारे काम बनते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, 17 साल के बाद यही टीम की जो प्लेयर्स जिन पर एतमाद किया गया, भरोसा किया, तो उन्होंने अनबीटन रह के इंडिया को चैम्पियन बनाया ना। फेयरवेल भी मिला 3 प्लेयर्स को, और फिर एक अपना हेड कोच को जो उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ। तो ये अच्छी साइन दी, ये चीज़ें सीखने की हैं जो हमें भी सीखनी चाहिए। अभी एक ट्वीट भी मैं देख रहा था, उसमें कहा था कि बाबर और शाहीन के दरमियान में कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो बाप की तरह एक लीडर बन के जो है दोनों को समझाए। है तो रिजवान है तो इतनी एज है, चाचा कहें तो समझ में आता है कि बाप का किरदार निभा सकते हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ के अंदाज में कोई होना चाहिए इनके साथ भी, जो उनको बनाए आगे। अच्छा दानियाल, मुझे बताइए, अभी जैसे शोएब भाई से भी हमारी बात हो रही थी, वो जो कंट्रोवर्शियल कैच है, कंट्रोवर्शियल नहीं है भाई अपनी करेक्शन करें, कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है। वो क्यों कंट्रोवर्शियल है? कंट्रोवर्शियल से बनाया जा रहा है ना शोएब भाई, बनाया जा रहा है ना शोएब भाई, सोशल मीडिया पे मैं भी देख रहा था।
इंडिया के अखबारों ने भी इसके ऊपर खबर की है, और उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान के अखबारों ने भी इसके ऊपर खबर की है। बात तो सुन लें, कंट्रोवर्शियल किसने बनाया है? पाकिस्तान के चंद अकाउंट्स ने। अच्छा। पूरी दुनिया में उस पर बात नहीं कर रहा। शान पोलार्ड उसी जनूबी अफ्रीका का है। मैच खत्म होते ही उसे मीडिया ने वहां पे बात की और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने उससे सवाल पूछा। उसने कहा इट वाज अ फेयर गेम, कैच वाज नॉट इशू। क्या बात कर रहे हैं यार आप? ये सिर्फ पाकिस्तान में वो जैसे चाय की प्याली में तूफान नहीं आता, तो ये जो है ना सिर्फ यहाँ पे माहौल बनाया जा रहा है। वो भाई देखिए, आपका अगर आप उसको दुश्मन समझते हैं, ठीक है ना, तो भाई उसकी पॉलिसियों से नफरत करें। उसकी क्रिकेट से क्यों नफरत कर रहे हैं? क्रिकेट में वो आपसे बहुत आगे हैं। ये तो खैर बात है। मेरी बात सुने। आपके खिलाड़ी मैचों से पहले जा जाके उनसे झपकियां डालें, उनसे जो है वो तस्वीरें खिंचवाएं, उनसे जाके तोहफे तोहफे लें, तब आपको जो है राइवलरी नजर नहीं आती। तब आप कहते हैं कितना बड़ा दिल है हमारे खिलाड़ियों का। भाई ऐसी कंपेनों से अल्लाह बचाए यार, खुदा का वास्ता है यार। जो आप करें तो वो दोस्त जैसी कि वो जो है ना कुछ अपने बलबूते पे करें, तो नहीं जी आप दुश्मन की बात पे हंस रहे हैं, दुश्मन को सपोर्ट कर रहे हैं। कौन लोग हैं यार ये? कहां से लेकर आते यार? अच्छा शोएब भाई, मुझे ये बताएं कि हम इतने टाइम से, जब से वर्ल्ड कप पे ये ख़राब परफॉर्मेंस हमने सुनी है, उसके बाद से हम यही सुन रहे हैं कि सर्जरी होगी, बड़े फैसले लेंगे, बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े नाम जो हैं वो हटेंगे। तो ये बताएं कि ये जो इतने बड़े बड़े नाम हैं और जो ये क्रिकेट, मतलब अभी जो हाल हुआ है वर्ल्ड कप में हमारा, इसका मतलब असल सर्जरी क्या है? इसका हल क्या है? इसका जो ये सारी चीज़ें चेंज हो, जैसे आपने बताया कि इंडिया के प्लेयर से जाके झप्पियाँ डाल रहे हैं ये सारी, तो मतलब जो ऑन फील्ड जो परफॉर्मेंस है वो क्यों नजर नहीं आती? ये कैसे होगा इस? अच्छा, इवन शाहिद अफरीदी ने भी अभी अपने लेटेस्ट स्टेटमेंट में यही कहा है कि भाई सर्जरी जो है वो ग्रास रूट से होनी चाहिए। मतलब प्लेयर्स तो बहुत आगे होते हैं, ग्रास रूट से ही सर्जरी। तो उन्होंने मेरे ख्याल में ये भी कहना चाहिए था कि भाई लॉबिंग नहीं होनी चाहिए क्रिकेट टीम में। वो उसके बगैर तो अब क्रिकेट आपका पॉसिबल ही नहीं पाकिस्तान का, जब तक धड़बंदी नहीं होगी। ये खत्म क्यों नहीं होता? ये दीमक की तरह चाट रहा है पूरे पाकिस्तान क्रिकेट का जवाब मुझे लगता है सिर्फ आप ही दे सकते हो शोएब भाई। ओ भाई ये लॉलीपॉप है और कुछ भी नहीं है यार। क्या बातें कर रहे हैं? डंग टपाओ तो कोई सर्जरी नहीं हो रही। सुने तो, डंग टपाओ पंजाबी का एक जुमला होता है जिसका उर्दू में अगर हम ट्रांसलेशन करें तो वो होता है वक्त गुजारो। ओ मेरे भाई, एक जो है वो आपकी मैयत उठी है और आप बातें कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ओ भाई इसको दफनाओ और फिर कोई नया उसकी जगह रिप्लेस करो। आपने यहाँ पे क्या किया है? वर्ल्ड कप आपका गुजर गया व्हाइट बॉल, सही है। अब व्हाइट बॉल आपको अक्टूबर नवंबर में जाके खेलनी है, तो आप टाइम पास कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपके चेयरमैन ने ऐलान किया हुआ है कि बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कप्तान है। समझ रहे हैं बात? तो ये अहमकों की जन्नत में ना रहें। प्रॉब्लम ये जो है ना सर्जरी वर्जरी, ये सब बेकार चीजें हैं। पूरी दुनिया में अगर कहीं पे कैंसर हो जाए तो उस हिस्से को, नासूर को काट के बाहर फेंका जाता है, उसको लेके कैरी नहीं किया जाता। आप यहाँ पे कैंसर का इलाज पैनाडोल से करना चाह रहे हैं, और वो पैनाडोल होती है ना, पैनाडोल क्यों ली जाती है? कि वक्ती तौर पे दर्द खत्म हो जाए। खिलाड़ियों की आप देखें कि 50-55 लाख तनख्वाहें, किस बात की तनख्वाहें भाई? इनको पूरी दुनिया में यही होता है ना कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप नीचे आते हो। भाई मुझे अपनी ईमानदारी से बता दें, आप पूरे, दानियाल भी है, अली भी है, भाई भी है, मुझे बता दें क्या आपकी टीम का कोई एक भी खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी डिजर्व करता है? एक भी खिलाड़ी मुझे बता दें। मैं आपको इनसाइडर एक बताता हूँ, अली हसन चाहे तो इस पे काम भी कर लें। अभी आपके खिलाड़ी, ये बड़े बड़े नाम जो हैं, वो ग्लोबल T20 में क्रिकेट खेलने जाएंगे, ठीक है ना, वो दूसरी दुनिया की लीग में खेले जा रहे हैं। इसी दौरान PSL के टॉप परफॉर्मर को लीग के लिए इजाजत नहीं मिली, ठीक है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, PSL के टॉप परफॉर्मर को लीग के लिए इजाजत नहीं मिली। तो वो जो उर्दू का की मुहावरा मुझे याद आ रहा है, जो पिया मन को भाई, वही वो जो मिसाल है ना पूरी, उनका यही वाला मामला है कि इन बड़े बड़े नामों ने जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, उनको एनओसीओ पे एनओसीओ मिल रही है धड़ाधड़। बतौर क्रिकेट सहाफी मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगर बेहतर करना है तो किंग से जान छुड़ाई जाए, किंग से जान मतलब बिल्कुल ही टीम से भी बाहर कर दिया जाए। क्या टीम से भी बाहर कर दिया जाए या कप्तानी से हटाया जाए? सिर्फ भाई टीम में जगह बनती नहीं है उसकी, किंग को तो आप जबरदस्ती लेकर आए हुए। शोएब भाई मैं डिसएग्री करूंगा यहाँ पे आपसे। जहां तक कप्तानी का सवाल है, मेरे ख्याल में कप्तानी से हटाया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल एज अ टीम में जगह नहीं बनती। ये बात मेरे ख्याल में अभी ओवर स्टेटमेंट। आप फिर क्या समझते हैं कौन है रिप्लेसमेंट बताएं कौन है? आप
आप मुझे ये बता दें कि T20 क्रिकेट में आपका किंग कहाँ पे कौन से नंबर पे खेलेगा, बताएं मुझे। 200 रन की क्रिकेट होती है अब, ये तो ऐसी जगह पे क्रिकेट हो गई ना जहां पे आपको लो स्कोरिंग मैचेस नजर आए, लेकिन 200 रन की क्रिकेट होती है। आपका किंग कौन सी जगह पे खेलेगा, बताएं मुझे। ओपनर खेलेगा, वन डाउन खेलेगा। ओपनर तो आता है खैर अभी भी, तो आता रहे तो टीम को लदवाता भी रहा है, टीम का बेड़ा गर्क भी करता रहा है। तो उसके अलावा शोएब भाई उसके अलावा और भी तो प्लेयर्स होते हैं ना टीम में। जरूरी थोड़ी है कि एक ही बंदा हो और एक ही बंदे पे रिलाई किया जाए। आप इंडिया की मिसाल दे रहे हैं ना, मैं आपको इंडिया की मिसाल दे देता हूं। इंडिया की विराट कोहली को इंडियन टीम ने पूरे टूर्नामेंट में कैरी किया अपने साथ, ठीक है, और विराट कोहली के ऊपर रिलाई भी नहीं किया। रोहित शर्मा चल रहे हैं, कभी कभी हार्दिक पांड्या चल रहा है, कभी अक्षर पटेल चल रहा है, फाइनल में आके उन्होंने परफॉर्म किया। अगेन कंपेयरिंग आई एम नॉट, नहीं मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, नहीं यार कंपैरिजन कोई भी नहीं है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा। अब मेरी जान मुझे जवाब देने दे इसका। आप एक मेरी बात सुनिए, आपने जो भी बात की ना कि जी उन्होंने उन पे रिलाई किया, उन्होंने इन पे रिलाई किया, हम एक आधी मिसाल को लेके जो है उस पे अपनी क्रिकेट का बेड़ा गर्क नहीं कर सकते, ठीक है ना। पूरी दुनिया की क्रिकेट देखेंगे वो कहाँ पे कर रही है। क्या अभी इंडिया की टीम जिम्बाब्वे जा रही है, इनमें से कोई एक भी वहां नजर आया? चलो इन्होंने तो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया ना, उसके अलावा भी कोई बड़ा नाम उसमें नजर आ रहा है आपको? कोई नजर नहीं आ रहा। आप अपने यहाँ देख लें कि इस शख्स ने हमेशा, क्या नेदरलैंड, क्या आयरलैंड, क्या जिम्बाब्वे, ये तो अच्छा हुआ कि पाकिस्तान जो दुनिया के 197 कंट्रीज हैं, कोई 197 नंबर पे जो मौजूद होगा कंट्री, उससे मैच नहीं है, वरना वहां पे भी ये शख्स बल्ला उठाता और वहां पे बारी लेने आ जाता। आपने तो बैकअप पनपने ही नहीं दिया। साहिबजादा फरहान बतौर ओपनर स्कोर कर रहा था भाई, बतौर ओपनर स्कोर करके वो टॉप परफॉर्मर बना, आपने उसको आने ही नहीं दिया। अगर आप उसको आने देते, उसको उसके नंबर पे खिलाते, तो वो आपको करके दिखाता। जितने फेलियर आपकी वजह से हमें मिले हैं, अगर उतने फेलियर हमें यंगस्टर्स के साथ जाके मिल जाते तो पाकिस्तान क्रिकेट कुछ बेहतर हो जाती। आप मुझे बताएं ना कि साहिबजादा फरहान को मौका नहीं दे रहे, आप मोहम्मद हारिस को बार बार मौका दे रहे थे, तो क्या मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस है भाई, देख लें नहीं तो फिर वही बात है ना कि ग्रास, वही बात है ना कि हमें बिल्कुल नीचे से जो है वो सर्जरी का जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ना, तो वो नीचे वाले प्लेयर्स को मौका ही नहीं मिलता ऊपर आने का। कीचड़ आपके मुंह पे लगा हुआ है और आप अपने पैर धोने की बात कर रहे हैं भाई। लोग पैर बाद में देखते तो जिनके शेब भाई जिनके मुंह पे कीचड़ लगा हुआ है ना, वो उसको इस काबिल नहीं है धोने के लिए, तो नए कोई और किसी और को बुलाना पड़ेगा धुलवाने के लिए। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बाहर करें, कह तो रहा हूँ और कैसे कहूँ। अच्छा शोएब भाई, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड एन एनालिस्ट, आपको क्या लगता है व्हाट शुड बी अ गुड फ्यूचर फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट? तीन काम आपको करने हैं। पहला काम ये करना है कि ये जो पार्ट टाइमरों की आपने मुझे लगा रखी है ना, इनको तो आप जो है ना फौरी तौर पे घर भेजें। सही है ना कि उनकी पार्ट टाइम पाकिस्तान प्रायोरिटी है। चाहे आपने विक्की आर्थर लगा के रखा है, चाहे अभी आपने जो आपने नया कोच लगा के रखा हुआ है, पार्ट टाइमर्स उनके लिए फुल टाइम है ही नहीं आप, ठीक है ना। वो आईपीएल में बिजी रहे, वो पाकिस्तान को दस्तयाब नहीं थे। लोगों की याददाश्त छोटी है ना, लोग भूल जाते हैं। उसके बाद आप जो निहायत नेसेसरी है, इस किंग से जान छुड़ाएं, इस किंग से जान छुड़ाएं। इससे पहले आप इन पार्ट टाइम कोचिज से जान छुड़ाएं। फिर उसके बाद जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपकी जो ये सिलेक्शन कमेटी कह दें, मैनेजमेंट कह दें, इनसे जान छुड़वा लें। सही है, ये तीन स्टेप इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट इस टाइम वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर से ये तीन स्टेप उसको वापस लेके आ सकते हैं, वरना हॉकी का तो हाल बहुत अच्छा है, इसका हाल हॉकी से भी ज्यादा बदतर हो जाएगा। वो टीम जो अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं जीत पाती, वो टीम जिसको आयरलैंड हरा देती है, वो टीम जिसको जिम्बाब्वे गले पड़ जाती है, वो टीम जिसको अमेरिका, जिसने अभी क्रिकेट में अपनी आंख भी नहीं खोली, वो भी वो जो है ना बेड़ा गर्क करके चली जाती है, आपके वर्ल्ड कप का सत्यानाश करके चली जाती है। उस टीम से आप ये तवक्को कर रहे हैं कि कुछ बेहतर हो जाएगा, तो आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अगर बाबर आजम को कंटिन्यू किया, तो मैं अभी से आपको कह रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलती रहे क्रिकेट के साथ एक कप और टपाल दानेदार। और मेरा अगला सवाल दानियाल और अली हसन दोनों से है, वो ये है कि भाई कोहली की परफॉर्मेंस 76 रन जो उन्होंने बनाए, 76 रन जो उन्होंने बनाए कोहली साहब ने आखिरी मैच में, अपने करियर के आखिरी T20 इंटरनेशनल में, तो इससे बेहतर कोई बेहतरीन आखिरी मैच हो सकता था? जिसने भी मैच देखा है ना, तो अगर ये मैच इंडिया हार जाता ना, तो इसका सारा ब्लेम कोहली के ऊपर ही जाता, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने गेम स्लो कर दिया। 50 रन तक उन्होंने स्लो रखा, उसके बाद उन्होंने एग्जैक्टली जब वंस उनकी 50 हो गई, देन ही स्टार्टेड हिटिंग चार्जिंग। हाँ, तो ये मतलब ये तो उनके लिए गुड लक साबित हो गया कि उनका लास्ट मैच था और इंडिया जीत भी गया, क्योंकि जब तक क्लासन टिका हुआ था ना, और क्लासन ने जो गेम चेंज किया है, आपको
30 बॉल्स पे 30 रन और वो मिलर का कैच मेरे ख्याल से वो बिल्कुल, वो अगर वही बात है ना, अगर हार जाता ना तो ये सारा मलबा कोहली के ऊपर आया था, ये बैकफायर कर जाता उनको, लेकिन वो किस्मत अच्छी थी। मतलब हाउ ग्रेट इज दैट अली के आप पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले, आखिरी मैच में चले फाइनल में, और उसके अंदर मैन ऑफ द मैच ले गए यार। आई थिंक रोहित ने भी एक लाइन बोली थी कि विराट जो है बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है, जैसे हमारे पाकिस्तान के लिए कहा था फ़खर। तो मैंने पहले ही बात की थी कि देखिए एतमाद था, लेकिन चल जाता है कोहली फिर भी, कोहली पे क्योंकि फॉर्मर कैप्टन है, एतमाद है। देखिए प्लेयर है वो भी, जैसे हमारे होते हैं ना 3 प्लेयर, बाकी को तो हम करते ही नहीं काउंट, बस 3 प्लेयर में से एक को तो हटाने की ऑलमोस्ट बात हो ही गई है कि उसको हटा दें तो फिर बिल्डिंग भी कोलैप्स हो जाएगी हमारी। तो विराट भी जो है ना रोहित के बाद माना जाता है कि देखिए वही बात कि रोहित चल रहा था तो ये विराट नहीं चल रहा था, फिर भी मौका देता रहा रोहित, कंटिन्यू करा, क्यों उसे पता था कि ये इसका एतमाद बहाल करो, ये परफॉर्म करेगा। और वही हुआ, जब इंडिया की विकेटें स्टार्टिंग ही गिर गई तो आखिर टाइम तक काफ़ी हद तक के इसी ने विराट कोहली ने सपोर्ट किया था। वो मलबा भी आता लेकिन मैनेजमेंट नहीं करती, फैंस का आता शिकस्त पे कि भाई विराट ने स्लो खेला था, इस चक्कर में जो है कसूरवार ये है। लेकिन देखें वाकई में यादगार बना गया इवेंट। फिर सरप्राइजिंगली शायद उसने अनाउंसमेंट कर दी कि बहुत हो गया, नए लोगों को मौका दो। नहीं, ऐसा उसने कहा कि मैं कर ही देता। हाँ, ये कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ये ओपन सीक्रेट था, एंड उसके बावजूद आई रियली लव्ड इट हम्बलनेस, जो कि काफ़ी और प्लेयर्स में नहीं है। उसने कहा कि भाई असल हकदार जो है वो इस विक्ट्री का मैं रोहित को कहूँगा, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा सीनियर है, उसने ज़्यादा वर्ल्ड कप्स खेले हैं। कुछ सीखे ना सीखे, एटलीस्ट हमें कितना ग्रेट पाकिस्तान टीम को एटलीस्ट ये चीज़ तो सोचना चाहिए कि मतलब वो दोनों इतने बड़े प्लेयर हैं, दोनों क्लास के प्लेयर हैं, लेकिन दोनों को ज़रा सी भी एक दूसरे से इनसिक्योरिटी नहीं है कि वो तू कैप्टन क्यों है या मैं कैप्टन क्यों है, या तू मुझे खिलाया या मैं नहीं। ये चीज़ सीखने की बहुत ज़रूरत है। गेम तो बहुत बात की बात है। इस तरह का मैंने जो देखा था टेस्ट मैचेस में देखा था, जब मिसबाह कप्तान थे और यूनुस खान जो है बैटर के तौर पे खेलते थे, दोनों वर्ल्ड क्लास के थे और दोनों ने आखिर टेस्ट में परफॉर्मेंस भी बड़ी धुआंधार दी थी। जैसे टेस्ट नहीं खेले थे, जैसे T20 खेल लो, और उसके बाद रिटायरमेंट भी लिए, खुशी से गए। किसी एक शख्स ने जो शोएब भाई का भी बहुत फेवरेट है, उसने भी इनका भी फेवरेट है, वो उसने भी ट्रेनिंग शुरू की है और उसका पेट थोड़ा सा बाहर है, फिर भी ट्रेनिंग कर रहा है। प्लेलिस्ट भी उसने सेट कर ली है, ट्रेनिंग की प्रॉपर शुरू कर दिया है किंग ने। आप नाम भी ले लिया, आपने बोला था नाम ये भी ऐड करे, जब गाड़ी में बैठ के ड्राइव करके आते हैं एकेडमी में तो गाने बज रहे होते हैं, इन्हें खुश होते हैं, कोई गम नहीं कि यार गलतियां हो गई। मेरे ख्याल से वो मोटिवेशन के लिए शायद गाने सुन रहे होंगे। गाने सुन रहा है, नहीं सुन रहा, उसका इससे क्या लेना देना है? ये क्या बात है कि वो गाड़ी में गाने सुन रहा है? अफसोस तो होता है कि सर, अफसोस होता है कि भाई मैं कमांडर चीफ था, मेरी फौज, मेरी गाना कौन सा सुनना चाहिए था उनको? खड़ा हूँ आज भी वहीं, यही वाला गाना। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर मैं किसी टीम का कैप्टन हूँ, ठीक है, भले मैं बहुत अच्छा कैप्टन हूँ, भले मैं प्लेयर भी बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अगर मुझे मेरी टीम में 2-3 ग्रुप्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे ना, तो चाह के भी मैं एज अ टीम परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो ग्रुप बने हुए वो ऑब्वियसली मेरे खिलाफ ही डिसीजन लेंगे ना। वो अपने जो उनकी फील्ड पे जो परफॉर्मेंस होगी वो मेरे साथ थोड़ी चलेंगे। तो हर चीज़ पे ब्लेम करना, शोएब भाई भी ये बोल रहे थे कि भाई सबसे पहले बाबर आजम को टीम से ही निकाल दो, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। ये खुद कह रहे थे कि भाई जो प्लेयर्स नहीं आप कह रहे थे ना कि पिलर्स हैं, तो भाई एक पिलर आप गिरा देंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि कैंसर का जो है वो इलाज इस तरीके से नहीं करना चाहिए, तो भाई कैंसर का इलाज इतना ज़्यादा सिवियर भी नहीं करते कि मरीज ही फौत हो जाए। तो कीमोथेरेपी होती हैं, बड़े बड़े क्लियर हो जाते हैं, इनकी भी इलाज की ज़रूरत है। लेकिन मैं कभी नहीं बोलूँगा कि बाबर को आप जो है फ़ौरन हटा सकते। कैप्टनसी मैटर चलो अलग हो गया, आप शॉर्ट फॉर्मेट से उसको हटा दें। तो सहवाग ने भी कहा था किसी जगह T20 में नहीं बनती, क्योंकि वो प्रॉपर अंदाज से एग्रेसिव स्टैंस में नहीं खेलता, ठीक है, नहीं कर पाते वो। आप उसको टेस्ट में कराएं और उसके बाद साथ साथ एक चीज़ और कराएं कि भाई तू स्पिन बॉलिंग खेलना सीख ले, जो बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। मैंने एक बात की थी तो काफ़ी लोगों का रिएक्शन बहुत बुरा आया था ट्विटर पे कि मैंने कहा था कि जितनी भी परफॉर्मेंस इसकी हैं हमारे कैप्टन की, वो सारी पाकिस्तान में ज़्यादा टेस्ट की हैं। आप जहाँ बाहर जाते हैं बामुश्किल आप खेल पाते हैं। उसी का फॉर्मा श्रीलंकन टूर आया, जितनी इनिंग्स में आपने खेला सब में स्पिनर्स ने आउट किया। इट मीन्स वो सच साबित हुई कि आप खेल ही नहीं पाते, आप अपने वीक पॉइंट्स पे काम नहीं करते। अब भाई ग्रुप बंदी है ना, तो आप यार बड़ापन दिखाओ, मिलाने की कोशिश तो करो। देखिए इंडिया में भी बहुत सारी बातें आती थी, पास में भी प्रेसिडेंट में भी, कि फला नहीं बात कर रहा, ये नहीं कर रहा। अभी हमने देखा जैसे आईपीएल के बाद रोहित का और पांड्या का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, लेकिन कल जब पांड्या रो रहे थे तो रोहित ने उनको गोद में उठाया, उनके आंसू भी पहुंचे, विच वाज वेरी गुड टू सी यार। आई थिंक शोएब भाई ने भी बोला कि पांड्या जैसा ऑलराउंडर वाकई आप ढूंढ के दिखा दें, नहीं मिलेगा मॉडर्न गेम। पाकिस्तान के अलावा और भी टीम में कहता हूँ, मेरे ख्याल में शायद हार्दिक पांड्या जैसा
प्लेयर जो लास्ट ओवर, हालांकि वो अब चाहते तो किसी मेन बॉलर से करा सकते थे, उन्होंने लास्ट ओवर हार्दिक पांड्या को दिया और उन्होंने डिलीवर किया बाकी में अनबिलीवेबल। इसके अलावा भी जो दीगर मैचेस थे, इससे पहले मैचेस थे, कितना क्रूशियल टाइम पे वो बैटिंग करते हैं और आके वो हार्ड हिटिंग करते हैं, प्रॉपर हार्ड हिटर। ये नहीं कि हमारे पास जो नाम के हार्ड हिटर हैं वो बस सिर्फ नाम के ही हैं, उनसे छक्का, उनसे सर्कल पार नहीं होता। मैं इसी बात पे आपकी बात आऊंगा, ऑल्दो उनके ऊपर प्रेशर बहुत था आईपीएल के बाद से, द एंटायर कंट्री वाज बैशिंग हिम। उन्होंने बोला कि भाई सब मुझे क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा। हाल ही में कुछ पर्सनल इश्यूज भी चल रहे थे, उसके बावजूद भी ही डिड नॉट लेट दैट प्रेशर कम इन बिटवीन हिम एंड हिज गुड इनिंग्स। जैसे हमारी टीम में भी कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जिनको कुछ बोल दिया जाता है, वो इतना सेटबैक होता है उनके लिए कि उनसे खेला ही नहीं जाता, फिर वो अली भाई जैसे लोग ही हमें आके बोल रहे होते हैं। मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब आपने बोल दिया ना तो मैं बोलूंगा कि भाई आजम खान की आप इतनी बात करते हैं कि भाई उसको ये कर दिया, वो कर दिया, उसको ये बोल दिया, और वो मेंटली सेट नहीं है। देखिए आप पांड्या एज एन एग्जांपल है, बिल्कुल। आप बताओ वो कैसे कर रहे हैं। वो लोग मेंटली रिलैक्स भी है। देखिए इंडिया की बात करें ना तो उनका कोच, कैप्टन सब बोलते हैं हम प्रेशर ना दिमाग पे अपना सवार नहीं करते, आपके खौफ तारी रहता है जगह जाया होने का, हटने का, कि आप 2 मैच परफॉर्म नहीं करेंगे, तीसरे में बाहर कर देंगे। आपका कि गाने सुन रहे चिल होके वो कहाँ प्रेशर, वो तो रिलैक्स पे नहीं है ना, क्या फर्क पड़ता है। अब तो चला जाना है उसने अपना ग्लोबल T20 खेलने के लिए, फिर वापस आएगा, टेस्ट मैच खेलेंगे वो। अच्छा, आखिर में मैं अगर आप लोगों से क्विकली पूछूं कि व्हाट डू यू थिंक इज द गेट अवे of this, you know, what would you take away from this entire tournament? क्या खोया, क्या पाया, not as a Pakistani teams fan but as a cricket enthusiast, कि आपको किस तरह का टूर्नामेंट लगा, ये आपको कौन कौन से नए चेहरे देखने को मिले जो आप आगे देखना चाहते हैं अराउंड द वर्ल्ड, और कौन कौन से चेहरों पे आपको दुख हुआ उनकी परफॉर्मेंस देख के। पाकिस्तान को हटा दें क्योंकि वो तो बहुत ही दुख हुआ। पाकिस्तान का तो देखे नाम आएगा कि पाकिस्तान को उम्मीदें उनसे होती है ना, तो उनके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं क्रिकेट। बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ पाकिस्तान की टीम से तो हमें, लेकिन उसके अलावा भी जैसे जो एसोसिएट टीम्स थी उन्होंने परफॉर्म किस तरीके से किया, उसके अलावा जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे वो नहीं चल पाए। फॉर दैट मैटर न्यूजीलैंड को हम ले लें, उसके अलावा श्रीलंका ले लें, हम वो आगे तक नहीं पहुँच पाई, तो उसके बारे में आप लोग क्विकली एक एक करके बता दें। इस वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में जो एक सबसे अहम बात देखने को और सीखने को मिली टीम्स के रेफरेंस में, वो ये है कि आपको इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डिफरेंट कंडीशंस में आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, क्योंकि हमने जो US में जो विकेट्स थी वहाँ पे जो परफॉर्मेंस हुई, बड़े बड़े खिलाड़ी वहाँ पे ढेर हुए, तो इस चीज़ पे अगर आप ऑब्वियसली जब आप अपने मुल्क में प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से करते हो, मगर आप जब टूर कर रहे होते किसी दूसरे कंट्री के, तो उस कंट्री की विकेट के हिसाब से प्रैक्टिस करना, ये चीज़ जो मेरे ख्याल में टॉप ऑफ द लिस्ट होनी चाहिए किसी भी टूर के हिसाब से। बाकी जो टीम एज अ टीम वर्क, ये तो हमेशा, ये तो पूरा एक आप ये कह लें कि शुरू से चलता आ रहा है कि जब तक आप एज अ टीम होके नहीं खेलोगे, जो कि हमने देखा कि जिन्होंने नहीं खेला एज अ टीम होके उनकी क्या हालत हुई, और जिन्होंने एज अ टीम होके खेला वो कहाँ पहुँचे। देखिए एक तो हो गई बात टीम वर्क की, जैसे दानियाल ने बोला, बिल्कुल सही बात है, वो ज़रूरत थी, लेकिन एसोसिएट मेंबर्स की जो टीम्स थी ना, इनमें बहुत ज़्यादा दिखने में आया कि ये सब वन पेज होके खेले और उन्हें ओपोनेंट साइड को जो ना भुला दिया कि कितना बड़ा नाम है। उन्हें बोला हमारा ये राइवल है, हमने परफॉर्म करना है किसी खौफ के और दिखाना है साबित करके कि हम खेल सकते हैं, और करके दिखाया। जैसे अमेरिका की बात कर लें, दीगर टीमें भी उतनी मैदान में, उन्होंने भी कोशिश की, एफर्ट दिखाया, डेडिकेशन दिखाई कि यार ठीक है हम मेहनत करें, हम बड़े नाम नहीं हैं, हमें कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने पहचान बनाई। अच्छा आप भी तो बताएं कुछ, आपको क्या लगता है कि क्या व्हाट आई लव अबाउट दिस वर्ल्ड कप इज द इमर्जेंस ऑफ अफगानिस्तान टीम एज वन स्ट्रॉन्ग वन यूनिट। यार जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, इट वाज कमेंडेबल आई गेस। चलती रहेगी क्रिकेट के साथ एक कप और टपाल दानेदार, और बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल आपका भी और अली आपका भी कि आपने इस पूरे सीज़न में हमारा साथ दिया। रोज़ आप तो ऑलमोस्ट रोज़ आए, आपने जो है छुट्टियाँ की, लेकिन फिर भी इट्स ओके, यू आर विद अस इन स्पिरिट्स अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे फैंस का और हमारी ऑडियंस का और हमारी टीम का, प्रोडक्शन टीम का भी, कि उन्होंने हमारा साथ दिया। और इसी के साथ चलते हैं अपने शो के अख्तिताम की जानिब। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।